ये फ़िल्म एक कपल की स्टोरी है जिसमें लड़की का नाम केट है जो प्रोफेशनली एक ट्रांसलेटर होती है। लड़के का नाम मैट है जो कि एक आर्टिस्ट है। दोनों अपनी जॉब छोड़ने के बाद एक छोटे से शहर में थोड़े वीराने में एक नहायत ही खूबसूरत और बड़ा घर इस इरादे से लेते हैं कि यहाँ आकर कुछ नया करेंगे। दोनों इस घर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि अचानक मैट को घर की बेसमेंट में एक सस्पिशियस सा रूम मिलता है जो कि लॉक्ड होता है। कुछ कोशिश के बाद वो इस लॉक की कीज़ तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही वो इस लॉक को ओपन करते हैं तो अजीबोगरीब वाक़यात होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि घर की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ही दिन केट इलेक्ट्रिशियन को बुलाती है। इलेक्ट्रिशियन और मैट ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो रूम वायर से भरा हुआ है। कोई ऐसी जगह उस रूम में नहीं होती जहाँ कोई वायर मौजूद ना हो। इनके बीच में एक व्हील मौजूद होता है जिसकी लाइट्स ऑन होती हैं जबकि सारे घर की लाइट्स ऑफ होती हैं। इलेक्ट्रिशियन ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चेक करने के बाद कुछ नहीं समझ पाता और किसी किस्म की हेल्प करने से इनकार कर देता है। वो मेड से जाते हुए कहता है कि ये देखकर इसको बहुत हैरानी हुई, ये अरसे से बंद पड़ा हुआ घर आखिर आपने क्यों खरीदा। फिर वो उसको ऐसी बात बताता है जिसको सुनकर मेड इंतहाई परेशान हो जाता है कि बहुत अरसा पहले यहाँ जो कपल रहता था उनका मर्डर हुआ था। मेड ये बात कैट से छुपाता है और नेट पर इस मर्डर केस को सर्च करता है। उसको पता चलता है कि बहुत अरसा पहले एक लड़के ने इस घर में रहने वाले एक कपल का बगैर किसी वजह के मर्डर किया था। इसके बाद उस मर्डरर को मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था। इस सारी सिचुएशन के बाद मेट एक रात एक लैम्प और एक वाइन बोतल लेकर इस रूम में जा बैठता है। उस रूम में बैठे बैठे अचानक वो ख्वाहिश करता है कि उसके पास एक और वाइन बॉटल होनी चाहिए कि अचानक ही उस हाथ पड़े लैंप की लाइट ब्लिंक करने लगती है और जब वो लाइट ऑन होती है तो मैट ये देखकर डर सा जाता है कि बिल्कुल वैसी ही बॉटल उसके सामने रखी हुई है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कैट मेट के पास उस रूम में जाती है तो हैरान हो जाती है कि उस रूम में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि पेंटिंग्स, ड्रेसेस, ड्रिंक्स एंड ज्यूस। कैट के पूछने पर मेट ये बताता है कि ये एक विश रूम है, तुम जो कुछ यहाँ विश करोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। कैट कुछ सोचने के बाद एक अच्छी सी जॉब की विश करती है। मेट उसको समझाता है कि यहाँ कोई फिजिकल चीज़ डिमांड करो। कि कैट बहुत सारी अमाउंट को डिमांड करती है, फिर लाइट ब्लिंक होती है और बहुत सारी अमाउंट मिल जाती है। कैट के लिए इस सब पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेट के समझाने पर वो ये समझ जाती है। इसके बाद वो बहुत खुशी खुशी बहुत सारी चीज़ों को विश करते हैं और लाइफ को इंजॉय करते हैं। बहुत कुछ लेने के बाद उस रूम के इनवैलिड होने का टाइम आ जाता है, जिस पर कैट बहुत अफसुर्दा होती है। मेट उसको फैमिली प्लान करने का कहता है। चूँकि कैट 2 मिसकैरेजेस से गुजर चुकी होती है, वो मेट की बात सुनकर परेशान सी हो जाती है और साफ इनकार कर देती है। वो अकेले बैठे इस बात को सोच सोच कर परेशान हो रही होती है कि अचानक उसके जहन में एक ख्याल आता है। वो उस विश रूम में जाती है और बच्चे की ख्वाहिश करती है। फिर उसको बच्चा मिल जाता है जिसको देखकर कैट बहुत खुश होती है। मेट जब इस बच्चे को देखता है तो बहुत जलाता है। उसको कहता है कि हमने चीज़ों की ख्वाहिश करनी थी, ना कि बच्चे की। वो उसको कहता है कि पता नहीं इस बच्चे का क्या अंजाम होगा। वो दोनों इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। इन दोनों को समझ नहीं आ रही होती कि इस बच्चे का क्या करें। वो उसको वापस भी नहीं भेज सकते। मेट इस रूम के बारे में बहुत क्यूरियस होता है और इसको नेट पर मज़ीद सर्च करता है। यहाँ उसको ये हकीकत पता चलती है कि मर्डरर का नाम जॉन डो था और उसने ये मर्डर इसी रूम के कहने पर किया था। अगले ही सीन में दिखाया गया है कि मेट जॉन डो से मिलने असाइलम चला जाता है। ये जानने के बाद कि मेट और उसकी वाइफ इसी घर में रहते हैं, जॉन डो उनसे कहता है कि फ़ौरन से पहले उस घर से चले जाओ। मुलाकात से वापसी पर मेट को उस वक्त मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ता है जब वो अपनी गाड़ी में फ्यूल फिलिंग कराता है। निकालने के लिए जब अपनी जेब में हाथ मारता है तो अमाउंट की बजाय वहाँ सिर्फ मिट्टी होती है। इस पर यह हकीकत एक्सपोज होती है कि इस रूम से विश की हुई कोई भी चीज़ घर से बाहर ले जाने पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। घर वापसी पर मैट बहुत एग्रेसिव होता है। वो इस घर को मज़ीद एक्सप्लोर करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि इस घर की हकीकत क्या है। ये जानकर वो मज़ीद शॉक्ड हो जाता है कि वो वायर्स ना सिर्फ उस रूम में मौजूद हैं बल्कि वो पूरे घर में मौजूद हैं। एक दिन बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। कैट उसको बहलाने के लिए बाहर ले जाना चाहती है, लेकिन मैट उसको वजह बताए बगैर बाहर ले जाने से रोकता है। कैट फिर भी उस बच्चे को बाहर ले जाती है। बाहर जाते ही बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उसका रंग तब्दील होना शुरू हो जाता है। फिर बच्चा खामोश हो जाता है और कैट ऊंचा ऊंचा चिल्लाना शुरू कर देती है और मेट को बुलाती है। मेट उन दोनों को घर के अंदर ले आता है। घर आते ही उनको इंतहाई अजीब सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि वो बच्चा अब एक 7-8 साल के बच्चे में तब्दील हो चुका है। यहाँ उनको ये हकीकत पता चलती है कि हर जिंदा चीज़ जो उस विश रूम से हासिल होती है, घर से बाहर जाने पर उसकी उम्र तेज़ी से बढ़ती है और फिर वो बूढ़ा होकर मर जाता है। ये सब कुछ जानकर कैट बहुत ही अफसरदा होती है।
क्योंकि वो इस बच्चे को एक्सेप्ट कर चुकी होती है। को लेकर इन दोनों के दरमियान रिलेशन अच्छा नहीं रहता। हालात इतने ख़राब हो चुके होते हैं कि वो दोनों अलग अलग रूम में रहने लगते हैं। कैट अपना सारा कुछ शैन को समझती है और शैन एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा होता है जो बज़ाहिर नॉर्मल दिखता है, लेकिन उसके बाहर जाने पर बहुत सख्ती से पाबंदी होती है। शैन को लेकर दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता है। एक दफ़ा इन दोनों के झगड़े की वजह से शैन बहुत अपसेट होता है और सारी रात नहीं सोता और घर में फिरता रहता है। घर में फिरते हुए आखिरकार वो उस रूम तक पहुंच जाता है जहां जाकर इस पर मुख्तलिफ रियलिटीज़ एक्सपोज होती हैं। इसको पता चल जाता है कि वो इस दुनिया में कैसे आया। नेक्स्ट डे शैन इस रूम को एक हरे भरे गार्डन में तब्दील कर देता है और इस गार्डन में एक स्नोमैन बनाता है। कैट और शैन बहुत खुश होते हैं, लेकिन मेड इस सब को देखकर बहुत खुश नहीं होता। इसको शैन की पावर्स का अंदाज़ा होता है। वो जानता है कि शैन इनके लिए एक मुसलसल ख़तरा है। एन उसी वक्त मेड को जॉन डो की कॉल आती है। जॉन डो बताता है कि वो खुद इस रूम से विश किया हुआ बच्चा है जिसको उसके घर के रहने वाले कपल ने विश किया था। जब वो बड़ा हुआ तो वो बाहर जाना चाहता था, बाहर खेलना चाहता था, एक्सटर्नल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो ये नहीं कर पाता था। इसी विश रूम ने उसको ये हल बताया था कि अगर विश करने वाले इंसान को मार दो तो वो बाहर जा सकता है। चुनाचे उसने विश करने वाली औरत और फिर उसके हस्बैंड को मार दिया। मेड और जॉन डो के दरमियान होने वाली ये सारी कन्वर्सेशन कैट चुपके से सुन लेती है। वो बहुत परेशान होती है, घर से बहुत दूर चली जाती है और अपने किए पर पछताने लगती है। रात गए तक वो ड्राइव करती रहती है और घर नहीं लौटती। उधर शैन मेड से अपनी माँ का पूछता है। मेड इस पर चलाता है और इसको सारी हकीकत बता देता है कि हमने उसको इस विश रूम से लिया है। मेड उसको बताता है कि तुम अगर बाहर जाओगे तो 5 मिनट के अंदर बूढ़े होकर मर जाओगे। मेड शैन को घसीट कर दरवाजे पे ले आता है ताकि उसको बाहर फेंके। फिर उसको शैन पर तरस आ जाता है कि आखिर को वो एक बच्चा है। वो इससे सॉरी बोलता है और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उसे डील करता है, कहानी सुनाकर सुला देता है। जब वापस लौटती है तो इन दोनों को इस तरह सोता देखकर बहुत खुश होती है कि आखिरकार मेड ने शैन को एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों रूम में अकेले होते हैं एंड उसी वक्त शैन छुपकर कैट को देखता है और उसके लिए उसके इमोशंस बदलने लगते हैं। फिर शैन घर से बाहर चला जाता है। जब वो वापस लौटता है तो वो 18 साल का एक जवान लड़का होता है जो अंदर आते ही मेड को शूट करने की कोशिश करता है। उसको बचाने की कोशिश में कैट को चोट लगती है, वो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर मेड उसको बताता है कि उसने शैन से लड़ाई की, वो मर गया। उसका मरने का सुनकर वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कैट कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन मेड उसको समझाता है कि उनके पास बाहर रहने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए सब कुछ मौजूद है। कैट ये फील करती है कि मेड का रवैया अजीब सा होता जा रहा है। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी करता है। उसको तब अंदाज़ा होता है कि वो मेड नहीं बल्कि शैन है जो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके मेड की तरह बन चुका है। शैन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो कैट के लिए ख़ास फीलिंग्स रखता था। पावर्स को इस्तेमाल करके इस रूम को अपने असल घर जैसा ही बना लेता है जिसमें वो रहा करते थे और कैट को बेहोशी की हालत में उठाकर अपने इस नए घर में ले जाता है। उधर जब कैट को होश आता है तो वो पूरे घर में इन दोनों को तलाश करता है, लेकिन वो दोनों इसको नहीं मिलते। वो रूम भी लॉक होता है। वो इस दीवार में सुराख करके तारों में से गुजरता हुआ सामने की दीवार में सुराख करता है और उस सुराख में से होता हुआ घर से बाहर चला जाता है। जब वो बाहर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो बाहर का माहौल बिल्कुल अपने घर जैसा नज़र आता है। वो ये समझ जाता है कि ये सब कुछ किया धरा शैन का है। उधर सिचुएशन और टफ हो जाती है जब कैट के सामने दो मेट होते हैं। वो इन दोनों में से असल मेट को पहचानने में कंफ्यूज होती है। शैन बुलाने पर उसको एक मेट रिस्पॉन्स देता है जिस पर वो उसको धक्के देकर खुद असल वाले मेट के साथ भाग पड़ती है। जहाँ शैन अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके घर के सारे सेटअप तब्दील कर देता है जिससे उनको घर से निकलने में मुश्किल हो रही होती है। अगले ही सीन में दिखाया गया है कि कैट और मेट दोनों बाहर भाग रहे होते हैं और शैन भी इनके पीछे भाग रहा होता है। वो तीनों इस दरवाजे से असल वाले घर में दाखिल होते हैं। मेट शैन को बाहर की तरफ धकेलता है और कैट अंदर से दरवाजे को बंद कर देती है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है शैन की उम्र बढ़ने लगती है और बूढ़ा होकर मर जाता है। ये सब कुछ देखकर कैट बहुत ही डिस्टर्ब होती है। दोनों इस घर को छोड़ देते हैं और कहीं और जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।